यदि जान रही है कि दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करना, चुरुस्त करना, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना चाहिए था, सारी व्यवस्था करते। है दुर्गा यात्रा है, जो प्रतिमा विसर्जन की यात्रा है, इसमें इतनी तनाव, इतनी उत्तेजना क्यों हो? ये सहज रूप से क्यों नहीं निकल सकती? बोले नहीं, उधर से निकलेगी तो बवाल हो जाएगा, इसलिए आर्मी भी उतार दो। ये हिंदुस्तान के माथे पर कितना बड़ा कलंक है कि हिंदुस्तान में प्रतिमा विसर्जन की यात्रा पत्थर खा रही है। देश में बहुत जगह प्रतिमा विसर्जन पर हवा पत्थर चले हैं और वहां चुनाव नहीं है। बिहार में कोई चुनाव नहीं है, वहां भी पत्थर चले। बंगाल में कोई चुनाव नहीं है, वहां भी पत्थर चले। पश्चिम बंगाल में तो भाजपा की सरकार नहीं है, वहां ममता जी ने खुद पत्थर फेंकवा दिए। अगर एक ही थ्योरी हम लागू कर दें तो वहां ममता जी ने खुद का करना, थोड़ा बवाल कर दो। ममता जी तो आप ही की गठबंधन की शीर्ष नेता है। इतनी बर्बरता, इतनी निशंसता जो हो गई, उसका कोई पुनर्स्थापन होगा कि नहीं होगा? और शांति रखो कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहराइच जाना चाहे रामगोपाल मिश्रा के परिवार को सांत्वना देने, तो उनको जाने दिया जाना चाहिए। ऐसी अगर सपा इच्छा जताए तो उनको जाने देना चाहिए, और अजय राय जी इच्छा जताए तो उनको भी जाने देना चाहिए। और नहीं तो कम से कम वहां के जो भी विधायक और नेता हो पार्टी के, वो तो जाहिर हो ही आए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन का जुलूस अगर निकालना है तो पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आर्मी सब क्यों लगानी पड़े? गाते बजाते नहीं निकल सकता। बोले मुस्लिम इलाके से जाती है। ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? मैंने कल भी सवाल किया था नसीब। ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? इलाका भारत का है, और जो लोग ऐसी भ्रष्टता कर रहे हैं, मुस्लिम इलाका बांट रहे हैं, उनको सोचना चाहिए, पर हिंदू इलाका बांटेगा तब क्या करोगे? तब कहां जाओगे? हेलो नमस्कार, जय हिंद, सभी को जय श्री राम। दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहराइच में जो घिनौना कांड हुआ है वो हम सबको तो पता ही है, और डिबेट्स भी आजकल इस पर खूब चल रही हैं, दबा के चल रही हैं। लेकिन आज की डिबेट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आज की डिबेट नहीं है, एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो ये बोलते हैं कि अगर कोई हिंदू पर्व है, त्योहार है, तो वहाँ फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, ये मुस्लिम इलाका है। और दूसरा उन लोगों पर है जो खुद ये कहते हैं कि इलेक्शन है, इसलिए ऐसा ये करवाया जा रहा है, सरकार यानी बीजेपी के द्वारा ये करवाया जा रहा है। आज की डिबेट देखने लायक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि डिबेट के अंदर है अमिताभ अग्निहोत्री, और अमिताभ अग्निहोत्री का हमें पता है ये सीधी बात खुलकर बोलते हैं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। तो ज्यादा बात न करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। दुर्गा पूजा का माहौल था, इसलिए पुलिस फोर्स, आर्मी सब लगा देनी चाहिए थी। ये भाव क्यों? दुर्गा पूजा का है, दुर्गा यात्रा है, जो प्रतिमा विसर्जन की यात्रा है, इसमें इतनी तनाव, इतनी उत्तेजना क्यों हो? ये सहज रूप से क्यों नहीं निकल सकती? बोले नहीं, उधर से निकलेगी तो बवाल हो जाएगा, इसलिए आर्मी भी उतार दो। ये हिंदुस्तान के माथे पर कितना बड़ा कलंक है कि हिंदुस्तान में प्रतिमा विसर्जन की यात्रा पत्थर खा रही है। नसीम खान, देखिए अग्निहोत्री जी, स्पष्ट रूप से मैं एक बात आपके यहाँ कहना चाहता हूँ कि देश में और प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और हम 2017 से एक ही बात सुनते आ रहे हैं, और 2014 से, कि देश में जितने उपद्रवी और दंगाई हैं वो सब या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, देश छोड़ के भाग गए, या जेलों में चले गए, या आसमान में ऊपर चले गए, और ठोकने पीटने की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं, खासकर मैं इसको चुनाव को जोड़ करके नहीं देखना चाहता, लेकिन पिछले कुछ समय से हम यहां देख रहे हैं प्रदेश के अंदर बहुत भयावह डरावना माहौल, जगह जगह जुलूस, दंगे, मारपीट। अभी एक हमारे भाई को बहराइच में मारा गया। ये किसने मारा, कौन मारा, क्यों मारा, इस पे नहीं जाना चाहता। सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में किसने मारा, क्यों मारा, इसी पे तो जाना चाहिए। आप गजब कर रहे हो, आप इस पे नहीं जाना चाहता किसने मारा, क्यों मारा। गजब कर रहे हो भैया, कुछ तो समझो। योगी, मैं उसी पर हूं। योगी जी की सरकार में दंगे हो रहे हैं, चुनाव है, चुनाव में फायदा लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अभी गाजियाबाद में दंगा हुआ। नसीम बाबू, गाजियाबाद में लाठीचार्ज, एक मिनट रुको, एक मिनट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किस बात का फायदा लेने के लिए वहां पत्थरबाजी हुई? ममता जी का हाथ माने उसमें? देखिए, मैं आपसे फिर इस बात को कह रहा हूं कि कहीं भी हो रहा है, किसी भी तरीके से हो रहा है, सरकार करा रही है, पुलिस का फेलियर है, सरकार करा रही है, तो फिर ममता बनर्जी का प्रशासन फेल है, ये बोलो। मैं अमिताभ जी आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे हैं। जो बहराइच के अंदर आज मृतक की माता और पिता मिले हैं, उन्होंने योगी जी से मिलने से पहले कहा है कि पुलिस की लापरवाही से हुआ। पुलिस की लापरवाही का मतलब पुलिस की पीठ योगी जी थपथपाते हैं और ये कहते हैं पुलिस सही काम कर रही है, पुलिस सीधा यमराज से मुकाबला करा रही है अपराधियों का। तो
कहीं ना कहीं पुलिस की कमी जो बताई जा रही है वो सीधा सीधा योगी जी की सरकार की कमी है। और चुनाव 2022 में कानपुर में दंगे हो गए। योगी जी तो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कहीं दंगा ही नहीं हुआ, जब से मैं आया हूं कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई दंगा नहीं हुआ, लाठीचार्ज नहीं हुआ, पत्थरबाजी नहीं हुई। लेकिन फिर लगातार ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है? ठीक है नसीम भाई, के अंदर हो, ठीक, चाहे सोनभद्र के अंदर रुकना हो, होगा चाहे नसीम कानपुर बाबू, के अंदर रुकना हो, होगा चाहे आप नसीम भाई, अभी रुकना होगा। भारत की दिक्कत यही है। बोले पत्थर वाले हाथ कौन से हैं? बोले मैं इसमें नहीं जाना चाहता। बोले प्लास खींच से नाखून खींचने वाले कौन लोग हैं? बोले मैं इसमें नहीं जाना चाहता। बोले इसको मारा क्यों? बोले हम इसमें भी नहीं जाना चाहते। बोले घरों में पत्थर एसिड बम क्यों इकट्ठे थे छत पर? बोले हम इसमें भी नहीं जाना चाहते। बोले किस में जाना चाहते? बोले इसमें जाना चाहते। योगी मुख्यमंत्री क्यों है? ये कोई तर्क हुआ क्या? ये कोई तर्क हुआ क्या? मुख्यमंत्री तो जनता बनाती भैया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है तो है ना। और नसीम बाबू एक बात और भी समझिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री पुलिस को 365 दिन के लिए सर्टिफिकेट जारी कर देता हो। कभी नहीं होता। योगी जी ने भी नहीं किया। मैं 10 घटनाएं ऐसे बता दूं जहां उन्होंने पुलिस से नाराजगी जताई। मुझे याद है आजमगढ़ में एक घटना घटी थी। मोटरसाइकिल से लड़के जा रहे थे, बच्ची साइकिल से जा रही थी, उसका दुपट्टा खींचा, वो बच्ची गिरी, उसके ऊपर ट्रक निकल गया। मुख्यमंत्री ने बहुत तीखा रुख अपना अख्तियार किया था और वहां के एसपी को कहा था कि हम तुम्हारी आरती उतारें क्या। तब 24 घंटे के भीतर उसका इलाज हुआ। वो जो 3 मनबड़ अपराधी थे वो तीनों स्थायी रूप से विकलांग हो गए। कोई मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकता है कि हमेशा ठीक बात कर रही पुलिस? नहीं ना। पुलिस की कमियां निश्चित तौर पर उठाई जाएंगी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन का जुलूस अगर निकालना है तो पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आर्मी सब क्यों लगानी पड़े? गाते बजाते नहीं निकल सकता। बोले मुस्लिम इलाके से जाती है। ये मुस्लिम इलाका क्या होता? मैंने कल भी सवाल किया था नसीम बाबू। ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? इलाका भारत का है। और जो लोग ऐसी धष्टता कर रहे हैं कि मुस्लिम इलाका बांट रहे हैं, उनको ही सोचना चाहिए फिर हिंदू इलाका बांटेगा तब क्या करोगे? तब कहां जाओगे? आपके 100 इलाके हो गए, 900 इलाके तो फिर हिंदू के हो जाएंगे। तब 1900 में रहोगे? ये प्रश्न है। मैं हैरान हुआ कि 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी जिसने 45 साल देश पर राज किया, वो पार्टी कह रही है हम इस बात में नहीं जानना चाहते किसने मारा, क्यों मारा। लो, तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। दोस्तों मैं तो कहता हूं एक शुरुआत करनी चाहिए। जब ये नेता मुस्लिम इलाका करते हैं तो अब हिंदू इलाका भी होना चाहिए। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।